मुकेश अंबानी बम धमकी मामले में गिरफ्तार एपीआई सचिन वजह की दूसरी रिमांड भी एनआईए को मिल गई और एनआईए की विशेष अदालत ने 3 अप्रैल यानी कि 9 दिनों की पुलिस हिरासत दे दी है। और इसमें खास बात यह है कि अब इस मामले की जांच आतंक विरोधी कानून यूएपीए के तहत होगी, जो कि बहुत ही गंभीर और संगीन मामला होगा। यानी कि एपीआई सचिन वजह अब सिर्फ एक आतंकी साजिश बनाने की कोशिश और हत्या के मामले के ही आरोपी नहीं है, बल्कि आतंक के भी आरोपी हैं। यहाँ एनआईए अदालत में आज सुनवाई के दौरान हालांकि उनके वकील उनकी तरफ से जिन्होंने पैरवी की आबाद होंडा, उन्होंने कोशिश की और ये बताया अदालत को कि ये जो यूएपीए की धाराएं लगाई गई हैं ये इस मामले पर फिट नहीं होती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में एक्सप्लोजिव ज़रूर मिला है जिलेटिन, लेकिन वो डेटोनेटर से कनेक्टेड नहीं था। तो जो यूएपीए की अधिनियम की जो परिभाषा है उसके तहत ये बात नहीं आती है। दूसरे, इसमें इस घटना से कोई भी समाज का एक वर्ग प्रभावित नहीं हो रहा था, बल्कि सिर्फ एक व्यक्ति। लेकिन एनआईए की तरफ से, जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी है, उनकी तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने पैरवी की और उन्होंने दलील दी कि जो स्कॉर्पियो विस्फोटक से भरी रखी गई थी वो खुले सड़क पर रखी गई थी, तो क्या वो किसी समारोह के लिए रखी गई थी? ऐसा उनका तर्क था, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ होता तो स्वाभाविक तौर पर है बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते। दूसरे, उसमें धमकी भरा पत्र भी मिला था। एक पत्र जो सीधे मुकेश अंबानी को धमकी भरा था, दूसरा पत्र जो भी एक आया था ईमेल, जो कि एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। तो स्वाभाविक तौर पर ये आतंक की परिभाषा के तहत ही कार्रवाई यह हुई है और इसी के तहत इसलिए यूएपीए कानून लगाया गया है। बहरहाल सुनवाई के दौरान ही सचिन वजह ने ये बताने की कोशिश की अदालत को कि उसे बलि का बकरा बनाया गया है। वो सिर्फ इस पूरे मामले में 1.5 दिन का जांच अधिकारी था और इस जांच से मुंबई क्राइम ब्रांच के बहुत से अफसर जुड़े थे, लेकिन सिर्फ इसे ही उन्हें ही फंसाया जा रहा है। हालांकि अदालत ने बीच में टोक दिया और कहा जो भी आपको कहना है लिखित तौर पर दे। एनआईए ने रिमांड के समय ये भी बात रखी कि सचिन वजह के घर से 60 से अधिक बुलेट मिली हैं, जो कि अनअकाउंटेड है, यानी जिनका कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा उनकी सर्विस रिवॉल्वर के लिए जो 30 बुलेट दी गई थी, उसमें से भी सिर्फ 5 ही मिल गई हैं। 25 कहाँ है ये आरोपी बता नहीं रहा है और सचिन वजह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जबकि मनसूख हत्या मामले में 2 आरोपी जो कि एटीएस की हिरासत में थे, हमने उन्हें अपनी कस्टडी में लिया है, तो इनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, इसीलिए कस्टडी जरूरी है। बहरहाल कस्टडी मिल गई है एनआईए को। 9 दिन तक और सचिन वजह एनआईए की कस्टडी में होंगे और उनसे पूछताछ की जा सकेगी। इस बीच वो सीसीटीवी भी सामने आ गया आज, जो बता रहा है कि किस तरह से इस पूरे मामले में साजिश में सचिन वजह शामिल थे और उन्होंने मनसुख हिरन, जिनकी कि बाद में उन्होंने सबूत मिटाने के लिए हत्या कर दी थी, वो भी शामिल था। 17 फरवरी का, जिस दिन का मामला था कि कार चोरी हो गई है, उस दिन का वो सीसीटीवी मिला है फोर्ट का, जीपीओ के पास का, जिसमें कि मर्सिडीज़ कार सिग्नल पर आकर रुकती है और वो मनसुख हिरन उसमें आकर बैठते हैं और फिर कार आगे निकल जाती है। और एटीएस सूत्रों की माने तो मनसुख हिरन ने उस स्कॉर्पियो की, जिसको कि उन्होंने चोरी हुआ बताया था, उसकी चाबी उसी दिन सचिन वजह को सौंपी थी। तो लगातार सचिन वजह के खिलाफ सबूतों का मिलना जारी है। केस अगर एनआईए की बात माने तो लगातार मजबूत होता जा रहा है और ढेर सारे सीसीटीवी के सबूत हैं, फॉरेंसिक एविडेंस हैं और कई ऐसे गवाह भी मिले हैं जो कि बताते हैं कि इस पूरे साजिश में किस तरह से सचिन वजह शामिल थे। और वो सचिन वजह जो मुंबई पुलिस के एपीआई थे, वो अब एक आतंक के आरोपी बन चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।